Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. ये सेकंड पार्ट होने वाला है जुआन द ब्लैक गोस्ट का, और पहला वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप उसको पहले देख लेना। हमारा यहाँ पे चैप्टर शुरू होता है और उसका नाम होता है मारिको। हमें दिखाया जाता है कि किवाको यहाँ पे अपनी एक सिस्टर का मदद लेती है जो स्पिरिचुअली थोड़ी सेंसिटिव होती है, और उसका नाम होता है मारिको। और जब यहाँ पे मारिको जाती है धीरे धीरे फूकी के हॉस्पिटल वाले रूम के तरफ, तो उसको एक स्ट्रॉन्ग इविल प्रेजेंस जो है वो फील होने लगता है। और यहाँ पे घबराहट के मारे वो बोल देती है कि वो आज फूकी को नहीं देखने वाली है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि मारिको वापस अपने घर जाती है, और वहाँ पे बहुत सारे फूडास जो होते हैं वो एक तरीके के स्पिरिचुअल सिंबल्स होते हैं, वो अपने घर के चारों तरफ उसको लगाने लग जाती है। ये बेसिकली इसलिए लगा रही है वो, जिससे कि वो अपने आप को और अपने फैमिली को उस इविल स्पिरिट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सके। जिसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है कि मारिको इस बार गई है फूकी को मिलने के लिए, और फूकी वहाँ बेड पे लेटी हुई है, और मारिको यहाँ पे एक तरीके का रिचुअल परफॉर्म करती है, जिससे कि जो इविल स्पिरिट है फूकी के बॉडी के अंदर, उसको वो एक्सरसाइज करके बाहर निकाल दे। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जो इविल ट्विन है उसका फेस हमें दिख रहा होता है यहाँ पे फूकी के पेट के अंदर। जिसके बाद यहाँ पे इविल ट्विन का जो फोरहेड होता है उसको वो यहाँ पे पोक कर देती है, और ऐसा करने की वजह से वो जो ट्विन होता है वो फूकी के स्टमक के अंदर वापस से घुस जाता है। जिसके बाद एक ड्रॉप जो खून का निकला होता है फूकी का, उसको वो यहाँ पे पोंछती है, और देख के लग रहा है कि जैसे उसने एक्सरसाइज कर दिया है उस इविल स्पिरिट को उसके बॉडी के बाहर। मारिको का यहाँ पे मानना होता है कि वो जो चाइल्ड था अनबॉर्न वाला, वो अब तक फूकी के अंदर रह रहा था। और यहाँ पे वो कुवाको को बोलती है कि उनको प्रॉपर तरीके से पूरा रिचुअल के साथ उस अनबॉर्न चाइल्ड का रिचुअल करना चाहिए, जिससे कि वो जो इविल स्पिरिट है वो आराम से रेस्ट कर सकेगी और आगे चल के मूव ऑन कर पाएगी। जिसके बाद हमें उसी रात आगे का दिखाया जाता है, और हमें मालूम चलता है कि मारिको को एक फोन कॉल आया है जो बहुत ज्यादा क्रीपी है, और वो फोन कॉल फूकी की तरफ से आ रहा है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि फूकी मारिको के फ्रंट डोर पर आ गई है और बहुत ही ज्यादा हिस्टेरिकल तरीके से उस पे बैंग करने लगी है। जिसके बाद तुरंत ही मारिको पीछे मुड़ती है और उसको फूकी दिखाई देती है, मतलब बेसिकली उसकी जो व्हाइट स्पिरिट है वो उसके पीछे खड़ी उसको दिखाई देती है। और तब तक हम ये भी देखते हैं कि जो इविल स्पिरिट है वो तो अंदर है, और शायद बाहर से फूकी दरवाजा तोड़ के अंदर आ गई है। और ये पॉइंट होता है जहाँ पे मारिको रियलाइज करती है कि इविल स्पिरिट जो था, ट्विन जो था, उसने यहाँ उसको ट्रिक करा था रिचुअल के दौरान। मतलब ये हुआ कि जो इविल स्पिरिट था उसने फूकी का जगह ले लिया था रिचुअल के दौरान, जिसकी वजह से फूकी का जो एक्चुअल स्पिरिट था वो उसके बॉडी से बाहर चला गया था, और इविल स्पिरिट ने उसके बॉडी पे कब्जा कर लिया था। और यही मतलब होता है कि हमने यहाँ पे फूकी का व्हाइट गोस्ट देखा था, इंस्टेड कि हम पूरे मूवी के दौरान एक ब्लैक गोस्ट देख रहे थे, वो हम नहीं देख रहे हैं इस बार, बल्कि हम फूकी का व्हाइट गोस्ट देख रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली वो जो इविल स्पिरिट है उसके पास अब खुद की एक बॉडी आ चुकी है। जिसके बाद वो इविल स्पिरिट जाती है, पहले मारिको को स्टैब कर देती है, और उसके बाद काफी ज्यादा बेरहमी से उसके बेटे और उसके हस्बैंड को भी उसके घर में मार डालती है। यहाँ पे उसने मारिको को शायद इसलिए मारा था क्योंकि मारिको ने कोशिश करी थी कि उसको फूकी के बॉडी से वो निकाल के बाहर कर दे। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि जो ब्रूटली मर्डर हुआ था यहाँ पे मारिको और उसके पूरे परिवार का, उसकी वजह से एक नया कर्स पैदा हो गया था, और ये वाला जो कर्स है इसको हम डिस्कस करेंगे जुआन द व्हाइट गोस्ट वाले मूवी में। अब यहाँ पे इस मूवी के फाइनल चैप्टर पे हम लोग आते हैं, और इसका नाम होता है किवाको। हमको यहाँ दिखाया जाता है कि फूकी की जो बॉडी है वापस वो हॉस्पिटल बेड पर आ गई है, मगर अभी भी फूकी की जो एक्चुअल स्पिरिट है वो बॉडी से बाहर है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर उसका इविल ट्विन का स्पिरिट है। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि किवाको को मारिको की स्पिरिट थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आके मिलती है, जहाँ पे वो उसको अपोलोजाइज करती है, बेसिकली इसलिए कि उसने यहाँ पे फेल कर दिया था उस इविल स्पिरिट को बाहर निकालने से। और इसी पॉइंट पे किवाको को भी रियलाइजेशन हो जाता है कि जो इविल स्पिरिट है उसने एक्चुअली होल्ड ले लिया है फूकी के फिजिकल बॉडी पे। हमें ये भी मालूम चलता है कि उसको यहाँ पे उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा ग्रज है, और उसको बहुत ज्यादा वो हेट करती है, क्योंकि फूकी की वजह से ही वो कभी पैदा नहीं हो पाई थी। और अब यहाँ पे किवाको को सारी चीजें खत्म करनी होती हैं, तो वो डिसाइड करती है कि वो हॉस्पिटल के छत से कूद के खुद की तो जान ले ही लेगी, बल्कि फूकी की जो बॉडी है उसको भी अपने साथ लेके जाएगी। मगर ये चीज करने से बात उल्टी पलट जाती है, क्योंकि ऐसा करने के बाद जो इविल स्पिरिट था वो बॉडी से निकल के पूरी दुनिया में अब फ्री हो गया था कहीं भी जाने के लिए। और शायद इसी वजह से जो हमने ब्लैक गोस्ट पूरे मूवी के दौरान देखा है, इसी चीज के चलते शायद वो क्रिएट भी हुआ था। क्योंकि यहाँ पे अगर हम क्रोनोलॉजिकली बात करें तो ये पहला इंसिडेंट था जहाँ पे हमने ब्लैक गोस्ट को देखा था, और फूकी को वो जो ब्लैक गोस्ट था वो अंदर से टॉर्मेंट करता था,
जब तक कि फूकी उठ के हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई थी। आगे चल के पुलिस लोगों को भी मिल जाती है मारिको और उसकी पूरी फैमिली को मर्डर जो हुआ था उस घर के अंदर, वो उनकी बॉडीज को ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे आयानो और योकोता की भी बात कर लें तो क्राइम सीन के थ्रू निकलते हैं वो लोग अपने टैक्सी में, क्योंकि उनको अब तक नहीं मालूम होता कि वहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ था। और जब यहाँ पे आयानो उस टैक्सी से उतरती है तब वो इनकाउंटर करती है ब्लैक गोस्ट का और उसको ब्लैक गोस्ट पोजेस कर लेता है। ब्लैक गोस्ट यहाँ पे आगे चल के जैसा हमने देखा उसने यहाँ पे योकोता को भी पोजेस कर लिया था जो यूकी का फादर था, और उसी के थ्रू उसने आयानो का भी मर्डर करवाया था। और यहाँ पे फाइनली क्रोनोलॉजिकली अगर हम बात करें तो एंड में हम देखते हैं कि ब्लैक गोस्ट जो था उसने पोजेशन लिया था यूको का और उसने यहाँ पे उसको तो मार ही दिया था तत्सुया के साथ मिलके। अब यहाँ पे एग्जैक्टली ये क्या चीज था और ये क्यों था इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो कर्स था बेसिकली वो ब्लैक गोस्ट का ग्रज था जो उसको हमेशा से था, क्योंकि उसका जो ट्विन था उसकी वजह से वो खुद पैदा नहीं हो पाई थी। और यहाँ पे वो एकदम लिटरली देखा जाए तो वो फूकी के बॉडी के अंदर ही बड़ी होती रही थी और उसके बॉडी पे ही उसने स्टेन बना दिया था अपना। और एंड में हमने यहाँ पे देखा कि जितने लोगों से फूकी यहाँ केयर करती थी और सबसे जिससे ज्यादा प्यार करती थी उन सबको उसने मार ही डाला था। अब यहाँ पे आखिरी चीज की बात कर लेते हैं तो वो ये है कि कैसे इस कर्स से हम गेट रिड कर सकते थे। तो वो यही था जहाँ पे मारिको ने बोला था कि वो जो अनबॉर्न चाइल्ड है, मतलब अनबॉर्न ट्विन जो है, उसका प्रॉपर जब तक रिचुअल और राइट्स नहीं होगा तब तक हम लोग उससे गेट रिड नहीं कर पाएंगे। और वही एक तरीका था उससे गेट रिड करने का भी, क्योंकि अगर वो लोग प्रॉपर राइट्स और रिचुअल्स करते तो वो जो ब्लैक गोस्ट का था कर्स बेसिकली वो खत्म हो जाता, क्योंकि यहाँ पे वो प्रॉपर राइट्स के साथ मूव ऑन भी कर जाते और कर्स खत्म भी हो पाता। मगर तब भी सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि जुआन वाले इस वाले मूवी में जो यहाँ ब्लैक गोस्ट है वो काया को जैसे डेथ रैटल की आवाज क्यों निकालती थी, इस बात को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ऐसा शायद इसलिए हो सकता है कि वो जो इविल ट्विन था वो बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका जो यहाँ पे अंडर डेवलप्ड बॉडी था या जो भी चीज था उससे उसकी जो वोकल कॉर्ड्स थी वो ठीक से शायद बनी नहीं होंगी, और वॉइस बॉक्स ना होने के कारण से उसकी जो बात करने का तरीका था वो ऐसा आ रहा था। और जहाँ पे अगर आपको याद हो तो जब उसने फूकी और आयानो को ही यहाँ पोजेस करा था तभी वो प्रॉपर्ली बात भी कर पाई थी। और इसी के साथ इस वाली मूवी का रिकैप और एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।